तफ्तीशी अफसर उन्होंने कराया होया प्याज है ऐसा ही प्याज को सस्पेंड कर दें जी। आप यू आर सस्पेंडेड। चलो बस नया तफ्तीशी होगा। चले जाएं, बेल्ट उतारें। और एक अली रजा नामी हेड कांस्टेबल है, वो आ गया मौके पे दौर, उसने हमें धमकियां दी और साथ 3 लाख तवान का भी मुतालबा किया। झूठी दरखास्तें मत दिया करें। रस्ते का इशू ही नहीं है कोई। अगर आप किसी की जमीन पे कब्जा करना चाहते हो प्रॉपर्टी डीलर बन के, तो मैं आपके ऊपर पर्चा दे दूं। इंक्वायरी लगाएं उसकी। सीसीडी में गया है कोई, यहाँ से अमेरिका नहीं चला गया, उसकी इंक्वायरी सीसीडी में भी हो सकती है। फिर एक सर उन्होंने उत्ते कबूतर रखे ने, शर्तां लाने उत्ते गैर बंदे बंदे ने साडी छत ते सारा ध्यान पैंदा है। मेरी फैमिली जमीन भी है। जुमेरात को शनाख्त परेड करा के आपने जुमेरात को ही इसकी रिकवरी करा के देनी है ना सर इकबाल। जुमेरात में पैसे ले दी, किसने आपसे पैसे लिए? वो फायर शायर किया उन्होंने आपके ऊपर? जी फायर हुआ था मेरे बंदे फड़े गए ने ਤੁਹਾਡੇ, तो रिकवरी कब दोगे इसको? आपने कामयाब शनाख्त परेड करवानी है, उसके बाद इनको 10 दिन के अंदर अंदर रिकवरी दें। 10 डेज रिकवरी। 10 दिन में चोर पकड़ के पूरी रिकवरी, 5 मिनट में FIR पर्चा दे के बताएं मुझे। ये पुलिस केस ते नहीं है, तो ਤੁਹਾਡਾ अपना घर का मसला है, ਅਸੀਂ ਤੇ कुछ नहीं कर सकते। ਤੁਸੀਂ आप ਪਰਿਆ ਕੋਈ करो, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਬਾ ਕੇ ਤੇ अपना मसला हल कर लो। ये साडा मसला ते नहीं, साडा मेरा काम ते नहीं ना बीबी, मैं मीटर पे नहीं लाना आया ना ऐसे। नहीं तुसी मेहरबानी करो। बस इनको सस्पेंड कर दिया हुआ है, इसी गुनाह में भी सस्पेंड हुए हैं, ये आपके भी चक्कर में सस्पेंड हुए हैं। इंशाल्लाह आपको इंसाफ दिलवाएंगे। इनका तफ्तीशी लगाए साहब, अच्छा तफ्तीशी कोई लगाएं जो बिल्कुल मेरिट करे, इंसाफ करे प्रॉपर। सही है। हमने ना प्लाट खरीदा हुआ है, इसकी फरमाइश कर रहे थे आज से 1.5 माह पहले, मैं और मेरा भाई दोनों। और एक अली रजा नामी हेड कांस्टेबल है, वो आ गया मौके पे दौर, 7 और आदमी थे, उसने हमें धमकियां दी और साथ 3 लाख तवान का भी मुतालबा किया। क्यों? वो कहता है बस क्यों धमकियां दी सर? बिला फजूल, यही तो हम चाह रहे हैं कि किस वजह से उसने धमकियां दी हमें। हम जिस जगह पे जाते हैं वो कहते हैं आपकी प्लाट का इशू है। हमने बोला अगर प्लाट का इशू है, उसकी जमीन साथ है या उसका रास्ता है तो हमें बताएं। वो आके यही कहता है कि रास्ते का मामला है। SP साहब के साथ पास गए थे, SP साहब ने यही रिपोर्ट बनाई है कि इनका रास्ते का मसला है। अगर हमने बोला अगर रास्ते का मसला है तो हम पे FIR दे दें। नहीं कोई प्रयास झूठी दरखास्तें मत दिया करें। रास्ते का इशू ही नहीं है कोई, सिर्फ हम ये कहते हैं कि उसका एक मिनट ठहरो ना, जरा बोलने दो SP साहब को, बताएं। वहाँ से जो एक प्लॉट लेके जो रास्ता उनकी तरफ, वो सारे गांव वाले आए हैं, इनका रास्ता नहीं बनता, ये हमारा रास्ता लेते हैं। हम कहते हैं जहाँ से आपको प्लॉट है वहाँ से। अगर आप किसी की जमीन पे कब्जा करना चाहते हो प्रॉपर्टी डीलर बन के, तो मैं आपके ऊपर पर्चा दे दूंगा। अगर आप दरखास्त गुजार बन के आए हैं। मलिक साहब ने किया है, वो इंक्वायरी किया। नो SP साहब कह रहे हैं आपने यहाँ से 3 मरले लिए, जिसका रास्ता नहीं है उधर से आप उसकी जगह कब्जा करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल सरियन गलत बात है। हमारी जमीन ही रास्ते से पीछे है, रास्ते को टच ही नहीं करती। नो, आपका कोई केस नहीं है सर। मेरे वालिद साहब 70 साल उम्र है उनकी, ज़ईफ हैं और ज़हनी तवाज़ुन उनका बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और सर उनका 2009 से एक दोस्त है मुश्ताक अहमद वल्द मोहम्मद सदीक सकना माजरा, ये माजरा उसने ब्लैंक चेक साइन करवा लिया सर। उसने ब्लैंक चेक भी साइन करवा लिया और लोगों के साथ कैसे गई उसके पास? सर वालिद साहब का ज़हनी तवाज़ुन ठीक, उनका दोस्त था, हमें उस पर एतमाद था। उसने एक ही जगह के 3 लोगों के आगे सौदे करवा दिए हैं और उनसे इतनी बड़ी रकम वसूल कर ली है और ऊपर रकम लिखी हुई है स्टाम्प पेपर्स के ऊपर। और इसका बेटा सर नमान जाज है सर, वो पुलिस में है। मैं DSP साहब के पास भी पेश हुआ हूँ, ये जो आसिफ अली बेग साहब हैं उनके पास भी उनका बेटा ही सर आता रहा है। तो सर वो बाहर निकलता है, हमें धमकियां देता है, साथ बदमाश ले आता है कोई ना कोई। तो कभी कहता है कि वाला साहब को आके कहते हैं कि आपके बेटे मार देंगे तो फिर क्या करोगे, इतना है तुम्हारे पास। तो सर पैसे भी सारे वो वसूल कर चुका है, हम सारे हल्फ देने को तैयार है कि हमने 1 रुपया लिया। तो सर उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 24 जमीन आपकी बेची है उसने सर, एक हमारे घर की जगह है, उसका वो केस भी लड़ रहा था, मुख्तार हास था उस बंदे के पास, तो उसका केस भी लड़ रहा है और आपने कैंसिल करवा लेना था। सर हमें इल्म ही नहीं था हमारे साथ इतनी बड़ी कार्रवाई वो कर रहा है। हम तो दोस्त की नजर में था वो। और सर एक जगह हमारे पास कब्जे नहीं है। 1995 के कागज नहीं, ये सर ये उसके पहले CR1 नीचे सारे स्टाम्प पेपर हैं जो सर इकबाल, ये तो 11-12 साल पुराने हैं, 14-15 के। ये सर ये पुराने रिकॉर्ड हैं उसके, ये हमारे साथ नहीं है। ये SHO साहब ने कहा था कि इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड वो हमने पुराने निकलवाए थे। तो सर नहीं सर ये अभी तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं इसके खिलाफ। SP साहब सुन कोई पर्चा नहीं उस पे हो रहा। अभी सुनते हैं आप, बैठिए अंदर बैठाओ जी। सर जी मेरिया मझां पिछले महीने साल जगह 2 खुलियां किनियां मझां चोरी हुई? तो
एक ट्रैक्टर की बैटरी भी ला के लै गए था मैं उन्होंने की डिगा मोटरसाइकिल को उस डेरे पे नहीं अपने आप ये चूहे मारते ने और किधर हुआ ये वकूआ बताओ? सत्तों की हाँ? ऐसा चंगी सदों की का इंसिडेंट है सर लास्ट हाँ। में 2 घंटे सर गए हैं हाँ। सर गए हमने पकड़ के स्नाल पे जो है सर हाँ। रिकवरी की है उसमें रिकवरी क्या रिकवरी है उसमें? 3 लाख रुपए रिकवरी इनको रिकवरी कब दोगे? जो मेरा आपकी डेट पड़ी है सर स्नाल हाँ। डेट वो लेके आते हैं सर रिकवरी पे जुमेरात को शनाख्त परेड करा के आपने जुमेरात को ही इसकी रिकवरी करा के देनी है ना सर इकबाल की। जुमेरात को पैसे ले दी सब कुछ रिकवरी इसकी पूरी रिकवरी देनी है आप। ऐसे हफ्ते तो जुमेरात जुमे ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ पैसे मिल जाएंगे रिकवरी तो मिल जाएगी। सर ये 15 पे जो कॉल करते हैं जब रास्ते में कोई डकैती होती है उनको गवर्नमेंट तेल के पैसे देती है कि नहीं देती? देती है बिल्कुल। किसने आपसे पैसे लिए? लिए नहीं है, वो कहते हैं हमें गवर्नमेंट पैसे नहीं देती, आप 15 पे कॉल कर देते हो। 15 की कॉल लाहौर जाती है, इधर नहीं होती। लाहौर में जाती है कॉल, लाहौर से हमें आती है। नहीं, मौका वारदात पे जो लोग पहुंचे हैं। और यार आप सियासतदान मत बनो, सवाल क्या है आपका, मसला क्या है मुझे ये बताएं। मसला मेरी बाइक चुराई हुई है, डकैती हुई है मेरे साथ। हाँ ठीक है, तो उसके लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। अभी तक कोई कहते हैं जब मिल जाएगी कुछ और पकड़ेंगे तो फिर आपको बता देंगे। तो ये 392 थोड़ा मोड़ पे सर वारदात को फायर शायर किया उन्होंने आपके ऊपर हैं? जी फायर हुआ था मेरे ऊपर, मैंने रेत दबा दी इसलिए मैं बच गया। तो 394 से बच गए हो तुम? हाँ बताएं। बताओ जी। सर वो 3 लड़के जो शनाख्त स्टेट के सर हमने भिजवाए हैं ना, हाँ सर बाइक एक हमारे पास रिकवर की है, उस रिकवरी में इन्होंने कर दी है, शनाख्त परेड सक्सेसफुल हो गई है उसकी, जुमेरात को होनी। वही सर रोड पे वारदात करते थे साथ फायर की। कोटला कासिम खान बोजा, लाला मुसा साइड पे रैशी है लेकिन यहाँ पे रंग का काम करता था, थोड़ा मोड़ पे सर इसके साथ वारदात। हाँ 3 बंदे पकड़ लिए आपने, बंदे फड़े गए ने ਤੁਹਾਡੇ, तो रिकवरी कब दोगे इसको? सर ये शनाख्त स्टेट के बाद सर रिकवरी आपने कामयाब शनाख्त परेड करवानी है, उसके बाद इनको 10 दिन के अंदर अंदर रिकवरी दें, 10 डेज रिकवरी। सर मैं 6 साल हो गए ने साथ में नवा मकान बनाया तो मेरे गुआंढ ने मशीनां लगी हैं, आटा चक्की है, छत ते कबूतर रखे ने, मैंने उन्हें मारिया भी सी, मैं एप्लीकेशन दित्तियां सन ते मेरे तो उन्होंने रेट भी झूठी की सी, झूठा पर्चा भी फायरिंग का पूरे 50 कोई बंदा साबित नहीं कर सकता। चीमा साहब सन उहदे इत्थे, इन्हां दी वजह तो मैं बचिया, उन्हें मैंने कोशिश पूरी की है। 4 साल मैं केस लड़िया सर जज ने मैंने बरी कर छड़िया सर। मेरे बच्चे भी बीमार होए ने मशीनां दी वजह तो, रिपोर्टां मेरे को। मशीनें लगी हुई थी जब आपने घर बनाया? जी हाँ, तो उस वक्त नहीं था मेरे पता कि बच्चे बीमार हो जाएंगे? नहीं उस टाइम मैंने पता जिसले मेरे बच्चे बीमार होए ते डॉक्टर ने मैंने पूछा ना बच्चे तेरे बीमार होए लूदगी की वजह से, फिर उन्हें ऑपरेशन किया। मेरी 2 बच्चियां ने मेरे को डॉक्टर रिपोर्टां ने घर सर मेरिया बाहरों टैलां भी डिग पईयां ने वाइब्रेशन की वजह तो, नाले उन्हें मैंने मारिया, मेरे ते झूठा पर्चा भी दिता। 4 साल मैं केस भी लड़िया, चीमा साहब ने फिर पर्चा खारिज किया ते सर उन्होंने उत्ते कबूतर रखे ने, शर्तां लाने उत्ते गैर बंदे बंदे ने, साडी छत ते सारा ध्यान पैंदा है, मेरी फैमिली ते भी नहीं, लिहाजा सारे मेहरबानी की जाए कि रिहायशी एरिया सारा टाउन कमेटी ने सील भी की, फिर सील तोड़ लेंगे। हालत अपने को देखो, गुलाम अब्बास का पास आ गए। बकरियां चोरी हो गई हैं, बकरियां चोरी जनाब। 200 रिश्वत किन्ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ? मुनीर अहमद कौन है? मुनीर अहमद चोर मैं उन्हें दिता थी तो उन्हें 1,70,000 रुपया राणा इश्तियाक चौकी इंचार्ज खोजिया इन्हें लैके ते उन्होंने तो डिस्चार्ज करा दिता थी। राणा इश्तियाक किधर है जी आजकल? सीसीडी में। उसकी यहाँ सस्पेंशन की रिपोर्ट लिख के भेजें सीसीडी में, इंक्वायरी लगाएं उसकी। सीसीडी में गया कोई, यहाँ से कोई अमेरिका नहीं चला गया, उसकी इंक्वायरी सीसीडी में भी हो सकती है। फिर 1 माह के फौरन बाद फिर 339/22 फिर बकरियां चोरी हो गई ने। हाँ। फिर जनाब तो शिकायत कौन ने चोर ਤੁਹਾਡੇ ਫੜੇ नहीं जाते? नहीं फड़े जाते। फिर क्यों? जनाब मैं डीपीओ साहब को भी जा के ताकि जनाब हसन साहब ने इन्हों को भी आके इन्होंने क्या भी आज करने हैं कल करते हैं, 6-7 महीने हो गए ने। इन्होंने फिर मैंने 10,000 रुपया दिता है रिकवरी करके 6 महीने बाद। वो जो 10,000 इन्होंने दिता है वो मैं किराए ला छड़े ने। ये जनाब तुम्हारे सामने चोर कब पकड़ोगे बताओ भाई, फाइनल बताओ मुझे। मैं 10 दिन में सर 10 दिन में चोर पकड़ के पूरी रिकवरी। ठीक है जी, खालिद महमूद साहब के हवाले करनी है आप। सर जी मैं गरीब आदमी, मैं गड्डी ले गई थी चलाने वास्ते अपने। सर मेरे को बंदे हटाया उन्हें अपनी गड्डी से चलाने वास्ते, नसीब ने
ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੋਸਤ ਸੀ ਜੀ ਸਰ ਹੈਂ? ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਦੇ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਰ 2000 ਰੁਪਏ ਡੇਲੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਡੇਲੀ ਜੀ ਸਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮੰਗਣ ਹਾਂ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਲੋਕੀ ਬਿਲ ਜੋ ਮੈਂ ਚਲਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ। 2000 ਰੁਪਏ ਡੇਲੀ ਦੇ ਆਂਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਰ ਤਲਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ੈਦ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਅਰਫਾਨ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾ ਗਈ 1.5 ਸਾਲ ਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਕੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦਰਖਾਸਤ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ सुनी जी अभी FIR दो जी 5 मिनट में FIR पर्चा दे के बताएं मुझे तनाजा राजी मंगोवाल जी सर मेरे 3 भाई ने मकान का मसला है वो एक ने पैसे लेन करा रुपया अपना हिस्सा ते कब्जा नहीं देता उन्होंने कोई ना चाहता ये पुलिस केस ते नहीं है तो ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਹੈ ਬੈਰੂਨੇ ਮਲ ਕੌਣ ਹੈ ਆਸਿਮ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਗੌਸ जी ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਰਿਆ ਕੋਈ ਕਰੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ रफाकत का पास आ गई रफाकत ਸਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਕਾਨ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਸੁਸਰ ਦੇ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਲਵਾਣਾ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਮਰਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਮੀਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਆਇਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਪ ਦਾ ਕਰੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਅਗਰ ਜਾਣੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਟਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਨਾ ਲੱਗਣ क्यों आप सारे मीटर उसके नाम लगेगा जिसके नाम घर है बंटवारा हुआ है अभी उसका नहीं हुआ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਮੀਟਰ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ठीक है ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਹਮਸਾਇਆ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕੱਟ ਚੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰਮੀ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੇਵਾ ਹੋਵਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸਿਰਫ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਜਾਣ कह देने पाक साहब तशरीफ रखे सिमरान साहब पास आ जाए हसन के हसन को दो जी उसको असलम को बुलाए थाने बुलाए इधर उसको समझा दे कि जी मीटर लगने दे इनको तंग ना करे खवातीन को वो अभी बुला लें उसको सर ये पर्चा है 2022 का 187/22 है ये गुजरांवाला का पर्चा है थाना सब्जी मंडी का जी गुजरांवाला में ये पर्चा चल रहा है अभी तो ये स्टेप बाय स्टेप ना SHO साहब ने भी हमें सुना है SP साहब ने भी सुना है शाहिद रशीद साहब ने SHO साहब मलक आप रहने वाले इधर के हैं जी मैं गुजरात का रहने वाला अच्छा उधर क्या करने गए थे जो गाड़ी चोरी हुई सर गाड़ी हमने इधर से परचेज की थी हाँ इधर से परचेज की थी जिस बंदे से वो सारी तफसील गाड़ी उधर कैसे चोरी हुई उधर क्या करने गए थे उधर चोरी नहीं हुई सर मदई उधर का है गुजरांवाले का 381 का पर्चा है हाँ जी सर ये उसने पर्चा करवाया 2022 बटी जी पर्चा करवाया 2022 में जबकि 2019 की ये गाड़ी खरीदी गई है 19 का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है गाड़ी रेंट पे चलती रही है मोहल्लेदारों पे ये सारी तफ्तीश जो है ये इंक्वायरी मिसल में लगी हुई है कि मोहल्लेदार गवाह हैं रेंट वाले आए हैं वीडियो बयान हुए हैं सारा कुछ हुआ है ये SHO साहब ने भी बोला था कि पर्चा खारिज होता है फिर तफ्तीश चली गई SP साहब शाहिद रशीद के पास उन्होंने भी बोला है कि ये पर्चा खारिज होता है तफ्तीश रशीद ने फाइनल कर दी नहीं उन्होंने बोला है आसफ तफ्तीशी मलक आसफ उसको बोला है कि 1 दिन का टाइम है आप ये इनकी मिसल मुकम्मल करके पर्चा खारिज करें फिर मुदई ने दरखास्त दे के इंक्वायरी ले गए SSP साहब इन्वेस्टिगेशन के पास वहाँ पे भी वो पेश आपका मैं सुन गया आपका मकसद ये है कि ये झूठा मुकदमा आपके ऊपर जी सर झूठा मुकदमा गाड़ी चोरी नहीं हुई आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है 19 से आगे गाड़ी के चलने का जी पर्चा 22 में हुआ सर 3 साल बाद समझ गया ये गुजरांवाला सर सब कहते हैं कि खारिज करो लेकिन खारिज करते नहीं आपने बता दिया जिनके पास है शाहिद रशीद से हम रिपोर्ट ले लें मैं ना ब्लॉक फैक्ट्री बनाई रखी है 8-10 साल हो गए मुझे आधी जमीन मैंने बह ली हुई है आधी ये मनान रफीक से मैंने ठेके पे ली हुई है और इसका एक साया है वो रोजाना मुझ पे दरखास्त दे देता है और SHO जो थाना कड़ियां वाला है इकराम साहब वो मुझे कहते हैं फैक्ट्री वेली काट दो ब्लॉक उठाओ जान से सर मैंने ठेके पे दी हुई है सर पहले भी जो है ना 10वें महीने की 16 तारीख को चाचे ने मेरे जो है ना उसी जिधर मैंने ठेके पे जमीन दी हुई है इसको
इधर ब्लॉक रखते हैं 5-7 साल से ही, ठीक है। पहले की जमीन में उधर ये ब्लॉक फैक्ट्री भी है। पहले भी 10वें महीने पे मेरे पे पर्चा हुआ है 5 लोगों पे, 2 लोग बेगुनाह हो गए हैं। हमने SHO साहब को बताया भी है, पहले इस जमीन के बारे में केस चला गया उधर। अभी चाचा जो है न्यू दरखास्त दे के हमें उधर जो है SHO साहब के सामने पेश हो के ये हमारा मुश्तरका खाता है उधर। हम भी ये कहते हैं कि चाचे को अगर मसला है वो उधर जाए, राजी पे जाए, उधर केस करे। इधर SHO साहब हमें मौके पे गए हैं तो उधर जाके अभी कल फिर उसने 3-3:30 बजे कॉल करके बताओ भैया SHO जी सर आप हैं? जी सर बताओ इकराम। सर अपने चचा भाई है इनका सर, जो मोहम्मद सैन है सर, इन्होंने अपनी जमीन से 28 मरले अपनी जगह फ्लोट कर दी है बाग वाली में। जो दूसरा इनका चाचू है लतीफ सर, वो दूसरे चाचू मोहम्मद सैन लतीफ के वो बच्ची हैं फरजाना वगैरह, उससे 28 मरले खरीदी है। जो फैक्ट्री वाले हैं इन्होंने जगह अलग है और दूसरी जगह में ब्लॉक रखे हैं फैक्ट्री वाले तैयार करके, वो अलग जगह है जी सर, और ब्लॉक उनकी जगह में रख दी है। ये मैंने तो इस तरह फैसला नहीं ना करना फर्दे देख के अभी। जो उन्होंने जमीन ली है हाँ और दूसरा खेवड़ में जमीन ली है, हाँ ये 87 नंबर खेवड़ है हमारा। जो ठहर जो SP साहब गांव का जो है नंबरदार, हम गांव के बंदे जाते हैं, चाचा अकेला जाके दरखास्त दे के हमें उधर अयूब साहब रेवेन्यू रिपोर्ट सर का खाते में रेवेन्यू रिपोर्ट लें और SHO ये रेवेन्यू रिपोर्ट लो आप, ये इनके पास पेश हो SP साहब के, खुद लेके जाओ, दोनों पार्टियां आप खुद लेके जाएं। AC की रिपोर्ट, रेवेन्यू की रिपोर्ट, पूरे खाता सालम हर चीज क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद SP साहब मेरिट के ऊपर फैसला कर देंगे इंशाल्लाह। अकरम ने ते जादी ने मेरी जमीन ते कब्जा के 8 मरले जगह मेरी ताजी साहब ते खुली कचहरी विच मैं गुजरातों में पर्चा इन्हां ते कराया तो तफसीशी अफसर ने आके मेरा गला उन्हें आख्या भी तू बाबा पिछो जगह ले ला फ्रंट छड़ दे। तफसीशी अफसर उन्होंने रलिया होया तो मेरी कोई गल बस प्याज ही ऐसा ही आना केड़ा है सदर सर्कल 50 ते चौकी खोजियां प्याज को सस्पेंड कर दें जी, आप यू आर सस्पेंडेड। चलो बस नया तफ्तीशी होगा, चले जाएं बेल्ट उतारें। प्याज ये ऐसे ही सस्पेंडेड। आपको शर्म नहीं आती? एक बुजुर्ग ने खड़े बैठ के यहाँ कहा है, बुजुर्ग ने कहा कि आप उनकी साइड ले रहे हो, दूसरे साइड ले रहे हो, यू आर सस्पेंडेड। तफ्तीशी चेंज होगा नया। नहीं अभी दूसरा सर यही मैंने आपको बताने के लिए फिर दोबारा आई हूँ। सस्पेंशन रिपोर्ट लिखें फयाज की। ये फयाज साहब के बारे में, ये हम पे ये फयाज साहब के बारे में, SI के बारे में हम पे FIR होती है। ये सर बाइक को आके विदाउट लेडी पुलिस हमारे घर में आते हैं, गन पॉइंट पे रेस्ट करके लेके जाते हैं और मारते हैं। मेरे पास इनका इकबाल जुर्म फोन पे मौजूद है। और फिर मैं 87 पे कॉल करती हूँ, ये SP साहब के दफ्तर जाके, उधर जाके तीसरे दिन ये बाइक को जज के आगे पेश करते हैं। बस इनको सस्पेंड कर दिया हुआ है, इसी गुनाह में भी सस्पेंड हुए हैं, ये आपके भी चक्कर में सस्पेंड हुए हैं। इंशाल्लाह आपको इंसाफ दिलवाएंगे। इनका तफ्तीशी लगाए SP साहब, अच्छा तफ्तीशी कोई लगाएं जो बिल्कुल मेरिट करे, इंसाफ करे, प्रॉपर